बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं और कुछ ख़बरें हैं जी लंदन से। दोनों का अहाता करते हैं और फिर आज सबसे बड़ा मार्का जो है वो लाहौर में होने जा रहा है। और लाहौर इसी वक्त लाहौर की सूरत हाल ये है कि लाहौर बल्कि पूरा पंजाब जो है वहाँ पाकिस्तान उमड़ के आया हुआ है लाहौर में। और इमरान खान साहब ने जो कॉल दी है जलसे की और वो बना रहे हैं यौम आज़ादी की रात। उससे पहले बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इमरान खान साहब को डिस्क्रेडिट करने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिस्क्रेडिट करने के लिए बहुत सारे इंतहाई आला दर्जे के मनफी हरबे जो हैं वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ मनफी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो सिर्फ इमरान खान नहीं है बल्कि पाकिस्तान के करोड़ों अवाम के खिलाफ मनफी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके हकूक सलब किए जा रहे हैं, उनकी आज़ादियाँ सलब किए जा रहे हैं, उनके बुनियादी हकूक जो आइन उनको देता है वो सलब किए जा रहे हैं। और इस वक्त अगर हम देखें तो पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में बदतरीन किस्म की डिक्टेटरशिप है, बदतरीन किस्म की डिक्टेटरशिप है और एक सारा फेक निज़ाम जो है, फेक सिस्टम वो कंट्रोल किया हुआ है हिडन हैंड्स ने। और जो कुछ हमें नजर आ रहा है ये है नहीं। डिफेक्टो हुक्मरान कोई और है, डिजोरे कोई और है, सामने चेहरे कुछ और हैं, पसे पर्दा कुछ और हैं। ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त हमारे मुल्क में, मादरे वतन में, जिसका ख्वाब हम इस वक्त 75वीं यौम आज़ादी की तरफ बढ़ रहे हैं। कल हमारा 75वां यौम आज़ादी है, यानी हमने पौन सदी का सफर जो है वो तय कर लिया है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें पौन सदी के बाद हमने किया क्या है, ना हम आइन को मानते हैं, ना हम आइन को, ना कानून को, ना जमहूरियत को, ना आज़ादी को, ना फ्रीडम को, ना मीडिया की आज़ादी को, किसी को नहीं मानते। और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम जो है वो वन मैन रूल हो और पाकिस्तान का सिस्टम आइन और कानून को एक तरफ रख दें, जमहूरियत को एक तरफ रख दें। आइन और कानून में जो कुछ लिखा है उसकी कोई हैसियत नहीं है। अदलिया को भी एक साइड पर रख दें, अदलिया को भी दबाना है, मीडिया को भी दबाना है, पार्लियामान को भी दबाना है, अवाम को भी दबाना है, अवाम की आज़ादी को भी दबाना है। ये है इस वक्त हमारा 75वां यौम आज़ादी जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और उसमें एक बदकिस्मती से ये है कि जो हमारे हुक्मरान हैं, सिविल हुक्मरान, सिविलियन जो पॉलिटिशियंस हैं, जिनको सियासतदान कहते हैं, सियासतदानों ने भी कोई सबक नहीं सीखा इससे। ना ही सियासतदानों ने सीखा और ना ही मीडिया के नुमाइंदगान ने सीखा। उन्होंने भी कुछ नहीं सीखा। अपने ज़ाती मफाद के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंप्रोमाइज़ कर देते हैं और कंप्रोमाइज़ भी ऐसे कर देते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद कई साल पीछे चला जाता है और आइन और कानून की बालादस्ती वो नहीं होने पाती। पाकिस्तान में आज इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है, यौम आज़ादी मना रहे हैं, यौम आज़ादी की रात वो मनाएंगे और हॉकी स्टेडियम में। उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि हर कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, हर कार्ड। मजहब कार्ड तो इतनी बेदरेगी से इस्तेमाल किया गया आप सोच नहीं सकते। आपको याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब गए सऊदी अरब में और पूरी काबीना के साथ, पूरे टब्बर के साथ वहाँ पे गए तो मस्जिद नबवी में उनके साथ एक वाक़या पेश आया और फिर उसमें ये कहा गया और पाकिस्तान में सैकड़ों मुकदमात दर्ज कर दिए गए तौहीन मजहब पे, तौहीन हरम पाक पे। पाकिस्तान में FIRs की एक बिल्कुल ऐसी लामतनाही सिलसिला शुरू हुआ कि पता नहीं, ऐसे लग रहा था कि जैसे खुदा न खास्ता ये सब सारे उस साजिश में मुलव्वस थे। अब सऊदी गवर्नमेंट ने सजा दी है, उसमें 2 मुस्लिम लीग नवाज के हैं। आप इसे तस्वर कर सकते हैं। उस वक्त भी हमने बताया था कि मुस्लिम लीग नवाज के जो हैं लोग वहाँ से पकड़े गए हैं और 2 को सजा हो गई है। तो ये टोटल नंबर 6 या 7 हैं, लेकिन उनमें से 2 मुस्लिम लीग नवाज के हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कल लाहौर में पाकिस्तान के परचम लगे हुए थे और नीचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान अपने परचम लगा रहे थे। उसको भी एक सोशल मीडिया पे एक कैंपेन लॉन्च की गई और ये सारा कुछ व्हाट्सएप ग्रुप पे हो रहा है और बताया जाता है कि जनाब अब आप ये लाइन पकड़ें, अब आप ये लाइन पकड़ें। और मकसद ये है कि जो पाकिस्तान के अवाम इस वक्त जिसको अपना लीडर मानते हैं, किसी भी तरीके से उनको जुदा किया जा सके, मुतनफ़र किया जा सके। और जो लीडर पाकिस्तान की बात करता है, पाक मजबूत फौज की बात करता है,
उसको साबित किया जाए कि जनाब ये ना पाकिस्तान की बात कर रहा है, ना मजबूत फौज की बात कर रहा है, बल्कि उन लोगों के जरिए जो कि पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान के जुडिशरी को रगेदते हैं, गालियां देते हैं, नंगी गालियां देते हैं, धमकियां देते हैं, उनके जरिए मुहिब्बान वतन को क्रश किया जा रहा है। ये है एक अफसोसनाक पहलू जो कि सोचना चाहिए, और ये हम 75वें यौम आज़ादी के मौके पे सब कुछ कर रहे हैं। फिर मीडिया को ARY के पीछे तो ऐसे हाथ धोके पड़े हुए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और बस हुक्म आया हुआ है कहीं से कि ARY को क्रश करना है। ARY नजर ना आए मुझे, ARY में काम करने वाले मुझे नजर ना आए, पहले मेरा खून चूसा, उसके बाद फिर एक और बंदे का खून चूसा, फिर और खून चूसते जा रहे हैं, मुआशी कत्ल किए जा रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि ये इंतकाम है, इंतकाम की आग है, क्या है मसला, समझ नहीं आ रहा, लेकिन अंदाज़ा है हमें कि मसला है क्या आखिर। तो इंशाअल्लाह वो मसला भी बहुत जल्द हल हो जाएगा और पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा, कामरानी की तरफ जाएगा, कामयाबी की तरफ जाएगा, और सिचुएशन एक बार फिर नॉर्मल होगी और पाकिस्तान में जमहूरियत मुकम्मल तौर पर बहाल होगी, पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी, आइन और कानून की बालादस्ती होगी, मीडिया भी आज़ाद होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक ज़रा तवक्कुफ है, छोटा सा पॉज है, वो पॉज के बाद ये सारी चीज़ें होनी है। ARY का आपको मालूम है कि लाइसेंस मनसूख, 4000 ख़ानदानों का मुआशी कत्ल, 300 फौजी ख़ानदानों का, रिटायर्ड बुजुर्ग फौजियों का मुआशी कत्ल, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आवाज़ नहीं दबने पा रही, आवाज़ फैलती जा रही है। नैरेटिव जो एक फेक नैरेटिव है उसको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, वो मुसल्लत नहीं हो रहा। जो भी करते हैं कोई ना कोई उसमें दरमियान में ऐसी अल्लाह की मार पड़ती है कि सब कुछ ज़मीन बोस हो जाता है। ये सब कुछ हो रहा है और हमारे ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में हो रहा है। एक कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान के पाकिस्तान में हो रहा है। ये आप जहन में रखें कि ये जो अंधेरी रात है ये बहुत कम छोटी होती है। कल आपने देखा होगा आनन फानन ARY को बंद कर दिया, और बल्कि ये कहा गया कि ये जो है सिक्योरिटी रिस्क है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क, आसिफ अली जरदारी साहब सिक्योरिटी रिस्क, नवाज शरीफ साहब सिक्योरिटी रिस्क, मोहसन दावर सिक्योरिटी रिस्क, MQM सिक्योरिटी रिस्क, ANP सिक्योरिटी रिस्क, महमूद खान चौधरी सिक्योरिटी रिस्क, ANP सिक्योरिटी रिस्क, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिक्योरिटी रिस्क, अब ARY भी सिक्योरिटी रिस्क। ये तो हाल है। जियो भी सिक्योरिटी रिस्क, फलां TV चैनल भी, सारे के सारे सिक्योरिटी रिस्क हैं जी। पूरा मुल्क की सिक्योरिटी रिस्क है, पूरा मुल्क ही खुदा ना खास्ता गद्दार है। तो ये गद्दार के लेवल तो फिर है कौन, मुहिब्बे वतन कौन है, फिर ये पाकिस्तान चल कैसे रहा है, ये है सवाल। हम एक काम करते हैं, पीछे धकेल देते हैं। तो सिंध हाई कोर्ट से आज बहुत बड़ा फैसला आया जी। मैंने आपको कहा था कि ARY या कोई भी TV चैनल इस तरीके से बंद नहीं किया जा सकता, आइन को पामाल इस तरीके से नहीं किया जा सकता, कानून को दर्दी की टोकरी में नहीं डाला जा सकता, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आज सिंध हाई कोर्ट में बहुत मुख्तसर हियरिंग हुई और आर्गूमेंट्स हुए, और इवन नोटिस भी नहीं थे, और फेडरल गवर्नमेंट का भी कोई नुमाइंदा नहीं था, और ARY के वकील ने अपने आर्गूमेंट्स दिए और बताया कि ये जो रातों रात आनन फानन NOC वापस लिया गया है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4000 ख़ानदानों का मुआशी कत्ल, ये तो है ही है, 4000 ख़ानदानों का मुआशी कत्ल, और साथ साथ उसके बुनियादी हकूक़ और ज़रिया मुआश, क्योंकि मुआश की फरहमी ये बुनियादी हक़ में शामिल है, आज़ादी इज़हार बुनियादी हक़ में शामिल है, लोगों तक रसाई इंफॉर्मेशन की ये बुनियादी हक़ में शामिल है। ये सारी चीज़ें एक बैक, वो कहते हैं बैक जुम्बश कलम, वो सारी की सारी फारिग कर दी गई। तो लिहाजा सिंध हाई कोर्ट ने वो NOC, वो वज़ारत दाखिला का हुक्म मुअत्तल कर दिया और टिल फर्दर ऑर्डर मुअत्तल किया है। 17 अगस्त का नोटिस इशू किया है कि आएँ जवाब दें। एक पैमरा के वकील थे, उन्होंने कहा जी हमारे पास कुछ मटेरियल है तो उसके लिए हमें टाइम दें। तो वो अगर मटेरियल होता तो वो आ जाता, अब वो मटेरियल घड़ा जाएगा यकीनन। और ये पेंडिंग एप्लीकेशन चली आ रही थी, और 2021 तक तो ARY और उसके सारे लोग जो हैं वो मुहिब्बान वतन थे, और अब 2022 में ऐसा क्या हुआ है और आने वाले दिनों में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसकी वजह से पूरे का पूरा ARY में काम करने वाले, ARY के सारी मैनेजमेंट, वो आनन फानन जो है वो हो गई जनाब सिक्योरिटी रिस्क करार पाई।
कुछ शादियाने बजाए जा रहे थे। मैं उन दोस्तों से यही कहूँगा कि शादियाने ना बजाएं, और शादियाने बजाने में वो ठीक है, आप अपना स्कोर कर लें पूरा, स्कोरिंग आप पूरी करें, और आप पे मुश्किल वक्त आया था, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि मैं देख रहा था कि खाने शाने चल रहे हैं खाबे शाबे, और खाबे शाबे के बाद फिर एक नैरेटिव बनाया गया, नैरेटिव बनाने के बाद फिर उसको सोशल मीडिया पे डाला गया कि ये जो दरअसल है, वो कहते हैं ये NOC ARY का नहीं मनसूख हुआ, ये तो उसके सारे डायरेक्टर्स का मनसूख हो गया। सारे डायरेक्टर्स ही वो हैं सिक्योरिटी रिस्क करार पाए हैं, यानी कि पाकिस्तान के मुखालिफ खुदा न खास्ता, और वो पाए हैं। इसलिए ये जितनी इनकी कंपनीज हैं, जितने इनके बिजनेस है, जितना इनका काम है, वो सारे का सारा इस वक्त बैन हो जाएगा। और ये सिर्फ 4000 खानदानों तक मामला नहीं रहेगा, बल्कि कई हजार खानदानों का मुआशी कत्ल हम करके रहेंगे। ये चीज़ हो रही थी। अब जरा मैं गवर्नमेंट से पूछता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट ये सारा कुछ उसके खाते में डाला जा रहा है, और उसी के खाते में आ रहा है, क्योंकि हुकूमत वक्त वही है। इत्तेजाज साहब कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि ये शहबाज शरीफ साहब का हुक्म है। पीपल्स पार्टी वो भी आ गई मैदान में, वो भी ARY को जब बंद करने की बात की गई, सिक्योरिटी ARY की, फरतुल्लाह बाबर साहब आ गए, मुस्तफा नवाज खोखर साहब आ गए, रजा रब्बानी साहब आ गए। उन्होंने भी कहा कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो सबकी है, और इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट में सारे हिस्सेदार हैं, और ये कैसे मुमकिन है कि वजारत दाखिला ने फैसला किया और चुप करके फैसला कर दिया, और ये सारे का सारा आना तो इस इम्पोर्टेड के खाते में है। लिहाजा वो आए अब्दुल मालिक बलोचिस्तान से, वो आए साबिक वजीर आला, उन्होंने इसकी मजम्मत की। फिर दीगर सियासी जमातें आना शुरू हो गई, उन्होंने मजम्मतें शुरू कर दी। मजम्मत नहीं आई तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से नहीं आई। बाकी सब पॉलिटिकल पार्टीज भी ARY के साथ खड़ी हुई, क्योंकि ये इतना बड़ा गैर आइनी और गैर कानूनी काम करने की कोशिश की जा रही थी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, और ये आनन फानन। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है। एक बात बता दूं कि कल ये जब खबर आई, ARY इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जब ये पता चला, टिक्कर चले, तो एक मेरा, क्योंकि मैं इस वक्त ARY से मुंसलिक नहीं हूँ, मेरा एक बहुत ही अच्छा रिपोर्टर, नाम नहीं ले सकता मैं, इजाज़त नहीं है मुझे क्योंकि अच्छा नहीं लगता, एक रिपोर्टर जो हैं वो बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि ARY बंद होने का मतलब है अगले महीने की सैलरी नहीं आनी। अगले महीने की सैलरी ना आने का मतलब है बच्चों का दूध नहीं, और बच्चों का स्कूल नहीं, बच्चों की फीस नहीं, खाने पीने का इंतज़ाम नहीं। इस वक्त ये हालत है। तो जो रिस्क हलाल खाने वाले हैं उनके लिए तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। यही 300 रिटायर्ड फौजी बुजुर्गों की फैमिलीज के साथ जो कुछ हुआ है, ये भी उसी का हिस्सा है। और ये ARY की मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो आप ये जुल्म कर लें, मज़ीद करें, तो अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, वो ज़रूर ऐसी पड़ेगी कि पता भी नहीं चलेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ सुरखुरी जो है वो हक़ और सच्ची होता है, बातिल को हमेशा मिटना है, बातिल तब फारिग होने वाला है। ये बात ज़हन में रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आ जाऊँगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।